जिन 2 पुस्तकों में वर्ण जाति व्यवस्था का वर्णन आता है उनमें पहली तो है मनुस्मृति, जिसके रचयिता थे मनु, जो कि एक क्षत्रिय थे, और दूसरी है श्रीमद् भागवत गीता, जिसके रचयिता थे व्यास जी, जो कि निम्न वर्ग की मछुआरन के पुत्र थे। यदि इन दोनों ने ब्राह्मण को उच्च स्थान दिया तो केवल उसके ज्ञान एवं शील के कारण, किसी स्वार्थ के कारण नहीं। पुरातन काल में जब कभी भी उन पर कोई विपदा आई, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, क्षत्रियों से सहायता मांगी। बेचारे असहाय ब्राह्मणों को अरब आक्रमणकारियों ने काट डाला, उन्हें गोवा में पुर्तगालियों ने क्रॉस पर चढ़ाकर मारा, उन्हें अंग्रेज मिशनरी के लोगों ने बदनाम किया। औरंगजेब ने बनारस, गंगा घाट और हरिद्वार में 15 लाख ब्राह्मणों और उनके परिवारों की हत्या करवाई थी। उसने हिंदू ब्राह्मणों और उनके बच्चों के शीश मुंडों की इतनी ऊंची मीनार खड़ी की जो कि 10 मील से दिखाई देती थी। उसने उनके यज्ञोपवीतों के ढेर लगाकर उनकी आग से अपने हाथ सेके थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को अपनाने से मना किया। यह सब उसके इतिहास में दर्ज है। क्या ब्राह्मणों ने शस्त्र उठाया? फिर भी औरंगजेब के वंशज हमें भाई मालूम होते हैं और ब्राह्मण देश के दुश्मन। यह कैसा तर्क है, कैसा सत्य है? कोंकण गोवा में पुर्तगाल के वैसी आक्रमणकारियों ने निर्दयता से लाखों कोंकणी ब्राह्मणों की हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म को मानने से इनकार किया। क्या आप एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि किसी कोंकणी ब्राह्मण ने किसी पुर्तगाली की हत्या की हो? फिर भी पुर्तगाल और अन्य यूरोप के देश हमें सभ्य और अनुकरणीय लगते हैं और ब्राह्मण तुच्छ लगते हैं। यह कैसा सत्य है? जब पुर्तगाली भारत आए थे तब एसटी एक्सवीवर ने पुर्तगाल के राजा को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि यदि ये ब्राह्मण न होते तो सारे स्थानीय जंगलियों को हम आसानी से अपने धर्म में परिवर्तित कर सकते थे। यानी कि ब्राह्मण ही वो वर्ग थे जो कि धर्म परिवर्तन के मार्ग में बलि चढ़े, जिन्होंने अपना धर्म छोड़ने की अपेक्षा मर जाना बेहतर समझा। एसटी एक्सवीयर को ब्राह्मणों से असीम घृणा थी, क्योंकि वो उसके रास्ते का कांटा थे। हजारों की संख्या में गौड़, सारस्वत, कोंकणी ब्राह्मण उसके अत्याचारों से तंग होकर गोवा छोड़ गए। अपना सब कुछ गंवाकर क्या किसी एक ने भी मुड़कर वार किया? फिर भी एसटी एक्सवीयर के नाम पर आज भारत के हर नगर में स्कूल और कॉलेज हैं और भारतीय अपने बच्चों को वहां पढ़ाने में गर्व महसूस करते हैं। इनके अतिरिक्त कई हजार सारस्वत ब्राह्मण कश्मीर और गांधार के प्रदेशों में विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों मारे गए। आज ये प्रदेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान कहलाते हैं और वहाँ एक भी सारस्वत ब्राह्मण नहीं बचा है। क्या कोई एक घटना बता सकते हैं कि इन प्रदेशों में किसी ब्राह्मण ने किसी विदेशी की हत्या की हो? हत्या की छोड़िए, क्या कोई भी हिंसा का काम किया हो? और आधुनिक समय में भी इस्लामिक आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी के मूल निवासी ब्राह्मणों को विवश करके कश्मीर से बाहर निकाल दिया। 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर बेघर हो गए, देश के अन्य भागों में शरणार्थी हो गए और उनमें से 50,000 तो आज भी जम्मू और दिल्ली के बहुत ही अल्प सुविधाओं वाले अवसनीय तंबुओं में रह रहे हैं। आतंकियों ने अनगिनत ब्राह्मण पुरुषों को मार डाला और उनकी स्त्रियों का सील भंग किया। क्या एक भी पंडित ने शस्त्र उठाया? क्या एक भी आतंकवादी की हत्या की? फिर भी आज ब्राह्मण शोषण और अत्याचार का पर्याय माना जाता है और मुसलमान आतंकवादी वह भटका हुआ इंसान है जिसे क्षमा करना हम अपना धर्म समझते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के संविधान के रचयिता या प्रारूप समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं, उन्होंने एक मुसलमान इतिहासकार का संदर्भ देकर लिखा है कि धर्म के नशे में पहला काम जो पहले अरब घुसपैठिया मोहम्मद बिन कासिम ने किया वो था ब्राह्मणों का खतना। किंतु उनके मना करने पर उसने 17 वर्ष से अधिक आयु के सभी को मौत के घाट उतार दिया। मुगल काल के प्रत्येक घुसपैठ, प्रत्येक आक्रमण और प्रत्येक धर्म परिवर्तन में लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी ब्राह्मण मार दिए गए। क्या आप एक भी ऐसी घटना बता सकते हैं जिसमें किसी ब्राह्मण ने किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों की हत्या की हो? 19वीं सदी में मेलकोट में दिवाली के दिन टीपू सुल्तान की सेना ने चढ़ाई कर दी थी और वहां के 800 नागरिकों को मार डाला, जो कि अधिकतर मंडयम आयंगर थे। वे सब संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे। आज तक मेलकोट में दिवाली नहीं मनाई जाती। इस हत्याकांड के कारण यह नगर एक शमशान बन गया। ये अहिंसावादी ब्राह्मण पूर्ण रूप से शाकाहारी थे और सात्विक भोजन करते थे, जिसके कारण उनकी वृत्तियां भी सात्विक थीं और वे किसी के प्रति हिंसा के विषय में सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने तो अपना बचाव तक नहीं किया। फिर भी आज इस देश में टीपू सुल्तान की मान्यता है, उसकी वीरता के किस्से कहे सुने जाते हैं और उन ब्राह्मणों को कोई स्मरण नहीं करता जो धर्म के कारण मौत के मुंह में चुपचाप चले गए। आज के ब्राह्मणों की स्थिति क्या आप जानते हैं कि बनारस के अधिकांश रिक्शा वाले ब्राह्मण हैं? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आपको ब्राह्मण कुली का काम करते मिलेंगे? दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र में 50% रिक्शा वाले ब्राह्मण समुदाय के हैं। आंध्र प्रदेश में 75% रसोइये और घर की नौकरानियां ब्राह्मण हैं। इसी प्रकार देश के दूसरे भागों में भी ब्राह्मणों की ऐसी ही दुर्गति है।
इसमें कोई शंका नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले ब्राह्मणों का आंकड़ा 60% है। हजारों की संख्या में ब्राह्मण युवक अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में जाकर बसने लगे हैं। सदियों से जिस समुदाय के सदस्य अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण समाज के शिक्षक और शोधकर्ता रहे हैं, फिर भी भारत सरकार को उनके सामर्थ्य की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्यों भारत में तीव्रमति की अपेक्षा मंदमति को प्राथमिकता दी जा रही है? और ऐसे में देश का विकास होगा तो कैसे? आम आदमी की यही धारणा है कि पुजारी धनवान और शोषण करता है, क्योंकि देश के बुद्धिजीवी वर्ग ने अनेक वर्षों तक इसी असत्य को अनेक प्रकार से चिल्ला चिल्ला कर सुनाया है। क्या हमने उन विदेशी घुसपैठियों को क्षमा नहीं किया जिन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुओं की हत्या की और देश को हर प्रकार से लूटा, जिनके आने से पूर्व भारत संसार का सबसे धनवान देश था और जिनके आने के बाद आज भारत थर्ड वर्ल्ड कंट्री है? इनके दोष भुलाना तो संभव है, तो अहिंसावादी ज्ञान मूर्ति धर्मधारी ब्राह्मणों को किस बात का दोष लगाते हो? कब तक उन्हें दोष देते जाओगे? क्या हम भूल गए कि ब्राह्मण समुदाय ही था जिसके कारण हमारे देश का बच्चा बच्चा गुरुकुल में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा पाकर एक योग्य नागरिक बनता था? क्या हम भूल गए कि ब्राह्मण ही थे जो ऋषि मुनि कहलाते थे, जिन्होंने विज्ञान को अपनी मुट्ठी में कर रखा था? भारत के स्वर्णिम युग में ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दिया जाता था और उसी से समाज में व्यवस्था भी ठीक रहती थी। सदा से विश्व भर में जिन जिन क्षेत्रों में भारत का नाम सर्वोपरि रहा है और आज भी है, वो सब ब्राह्मणों की ही देन है। जैसे कि अध्यात्म, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद आदि। यदि ब्राह्मण जरा भी स्वार्थी होते तो यह सब अपने तथा अपने कुल के लिए रखते। दुनिया में मुफ्त बांटने के बजाय इनकी कीमत वसूलते। वेद पुराणों के ज्ञान विज्ञान को अपने मस्तक में धारने वाले व्यक्ति ही ब्राह्मण कहे गए और आज उनके ये सब योगदान भूलकर हम उन्हें दोष देने में लगे हैं। जिन ब्राह्मणों ने हमें मंत्र दिया वसुधैव कुटुंबकम, वह ब्राह्मण विभाजनवादी कैसे हो सकता है? वह किसी को दुख कैसे पहुंचा सकता है? जो केवल अपनी नहीं, केवल अपने परिवार, जाति, प्रांत या देश की नहीं बल्कि सकल जगत की मंगल कामना करने का उपदेश देता है, वह ब्राह्मण स्वार्थी कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज के युग में ब्राह्मण होना एक दुधारी तलवार पर चलने के समान है। यदि ब्राह्मण अयोग्य है और कुछ अच्छा कर नहीं पाता तो लोग कहते हैं कि देखो, हम तो पहले ही जानते थे कि पुरखों के कुकर्मों का फल यह भोग रहा है। यदि कोई सफलता पाता है, इनके तो सभी हमेशा से ऊंची पदवी पर बैठे हैं, इन्हें किसी प्रकार की सहायता की क्या आवश्यकता है? अगर किसी ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए तो फिर तो कहने ही क्या है। सब आगे पीछे के सामाजिक पतन का दोष उनके सिर पर मरने का मौका सबको मिल जाता है। कोई श्रीकांत दीक्षित भूख से मर जाता है तो कहते हैं कि बीमारी से मरा, और ब्राह्मण बेचारा इतने दशकों से अपने अपराधों की व्याख्या सुन सुनकर ग्लानि से इतना झुक चुका है कि वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं करता, बस चुपचाप सुनता है और अपने प्रारब्ध को स्वीकार करता है। बिना दोष के भी दोषी बना घूमता है। आज का ब्राह्मण नेताओं के स्वार्थ, समाज के आरोपों और देशद्रोही ताकतों के षड्यंत्र का शिकार होकर रह गया है। बहुत से ब्राह्मण अपने पूर्वजों के व्यवसाय को छोड़ चुके हैं, बहुत से तो संस्कार को भी भूल चुके हैं, अतीत से कट चुके हैं, किंतु वर्तमान से उनको जोड़ने वाला कोई नहीं। ऐसे में भविष्य से क्या आशा? इन सब प्रश्नों का साफ मन से बिना पक्षपात के विचारने की आवश्यकता है, तभी हम सही उत्तर जान पाएंगे। रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य